हेलो दोस्तों, मैं सी राहुल अग्रवाल। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक इतनी अच्छी टिप देने वाला हूँ, लॉजिक बताने वाला हूँ। आप कोई घर लेने वाले हो तो उसमें आपको किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, और अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप एक सबसे अच्छा घर लेके जाओगे। दोस्तों, ये टिप कोई किताब में लिखी हुई टिप नहीं है जो मैंने कहीं से पढ़ के बोल दी। ये मैंने खुद ने प्रैक्टिकली फील किया है। आप भी इस चीज को फील कर पाएंगे। और मैं मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ये चीज बता रहा हूँ जो मैं मेरी पेड कंसल्टेशन में लोगों को बताता हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप एक अच्छा घर चूज कर सकें और आपका जो जीवन भर की कमाई है ना, वो सही जगह निवेश हो और बाद में आपको पछताना नहीं पड़े। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी से स्टार्ट करना चाहूंगा। दोस्तों, मैंने जब मेरा सबसे पहला घर लिया था, तो सबसे पहला घर मैंने जो लिया था वो 45 लाख रुपीस का, मैंने सबसे पहला जो घर लिया था वो लिया था। अब दोस्तों, उसी कॉलोनी में जो जब मैंने घर लिया था उसी कॉलोनी में मेरे जिस बिल्डर से मैंने वो घर लिया था, वो बिल्डर एक घर, उसके पास एक इन्वेंट्री और बची थी। मतलब मेरे पड़ोस में एक घर और था जो बिकने के लिए अवेलेबल था। लेकिन वो क्योंकि एक ही इन्वेंट्री बची थी और सारी गली भर चुकी थी, तो लास्ट में उस इन्वेंट्री को बिकने में बिल्डर ध्यान नहीं दे रहा था, तो वो इन्वेंट्री फ्री पड़ी थी। तो हमारी कॉलोनी में हमारे पड़ोसी रोशन जी रहने आए थे। रोशन जी वहां किराए पे रहते थे। उनकी रेंटल जो इनकम, जो रेंट वो पे करते थे, वो करीबन 8-10 हजार रुपए का रेंट पे करते थे वहां पे। और उन्होंने उस घर को लिया। और दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो घर उन्होंने मुझसे 5 लाख सस्ता लिया। मतलब उन्होंने 45 लाख का घर 40 लाख में लिया। दोस्तों, ये बिल्कुल रियल एक मेरे पड़ोसी का मैं आपको कहानी सुना रहा हूं। और दोस्तों, ये क्यों हुआ उसके पीछे आज मैं आपको रीजन देने वाला हूं। दोस्तों, रोशन जी उस कॉलोनी में साल भर से रह रहे थे। बिल्डर उस फ्लैट को बेचना चाहता था, उस घर को बेचना चाहता था, लेकिन बिल्डर क्योंकि उस पर ध्यान नहीं दे रहा था और रोशन जी को पता था, और रोशन जी चुपचाप बैठे थे। और रोशन जी को उस घर को लेना भी था क्योंकि वो टेस्ट कर चुके थे पूरी लोकेलिटी को, वो रह चुके थे वहां पे। वो जानते थे कि बिल्डर को जरूरत ज्यादा है और वो घर निकल जाएगा। तो दोस्तों, उन्होंने रेंट पे रह के, उन्होंने एक साल में रेंट पे किया होगा लगभग लाख रुपए, लेकिन उन्होंने उस प्रॉपर्टी की डील में 5 लाख रुपए बचा लिए। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको एक लेसन देना चाह रहा हूं जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, और जो मैं आपको बिल्कुल लॉजिक वे में बताना चाह रहा हूं कि दोस्तों, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, हम हमारे पूरे जीवन की कमाई उसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं। हम करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, और स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं जो एंड यूज के लिए लेने वाले हैं। दोस्तों, एंड यूज के लिए जब हम प्रॉपर्टी लेते हैं ना, तो वो कम से कम 10, 15, 20 या कुछ लोग तो लाइफ टाइम के लिए वो प्रॉपर्टी को लेते हैं। तो दोस्तों, उस प्रॉपर्टी को लेने से पहले, हमारा करोड़ों करोड़ों रुपए का निवेश करने से पहले, क्या आपको नहीं लगता हमें हर चीज को टेस्ट कर लेना चाहिए? हम गाड़ी की भी तो टेस्ट ड्राइव करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप अगर देखेंगे ना, अगर आपके भी कोई नेबर्स हैं या आपके कुछ रिलेटिव्स हैं, कई बार वो घर खरीद लेते हैं लेकिन उस घर को खरीद के खुश नहीं रहते हैं। उसके पीछे मेन रीजन ये होता है कि उन्होंने जो सोच के उस घर को लिया था, उन्होंने चाहे कितनी रिसर्च करी हो, उन्होंने बिल्डर अच्छा देख लिया, उन्होंने लोकेशन अच्छी देख ली, उन्होंने घर अच्छा देख लिया, घर का प्लान अच्छा देख लिया, लेकिन पड़ोसी अच्छा नहीं है, रोड अच्छा नहीं है, घर में सीपेज आ रही है। दोस्तों, ऐसे बहुत से खर्चे, बहुत सी प्रॉब्लम होती है जो घर में आ सकती है। तो दोस्तों, इसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि हमें कोई घर फाइनल करने से पहले, उसमें निवेश करने से पहले, दोस्तों, अगर पॉसिबल हो सके ना, तो हमें उस कॉलोनी में, आसपास के घर में, या जिस प्रोजेक्ट में आप निवेश करने वाले हो, अगर वो रेडी टू मूव है, तो वहां पे आप एक बार 6 महीने के लिए रेंट पे रह के देख सकते हो। अगर आप उस प्रोजेक्ट में 6 महीने रेंट पे रहेंगे, तो दोस्तों, आपको A to Z पता हो जाएगा उस प्रोजेक्ट का। आपको उस प्रोजेक्ट की कमियां पता चल जाएगी, उस प्रोजेक्ट की अच्छाई पता चल जाएगी। आपको किसी ब्रोकर से, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है कि सर इस प्रोजेक्ट में क्या अच्छा है, क्या बुरा है। आपको ये भी पता होगा कि इस प्रोजेक्ट की छत पे क्या है, इस प्रोजेक्ट के लेआउट क्या है, इंटरनल फिटिंग क्या है, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी क्या है, सीपेज कहां से आती है, आपका पड़ोसी कौन है, और एक्चुअली में ये फ्लैट की करोड़ों रुपए की वैल्यू है भी, या बिल्डर आपको लूट रहा है। दोस्तों, अगर आप उस फ्लैट में रेंट पे रह रहे हैं जिसको आप लेने वाले हो, तो दोस्तों, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आप वो फ्लैट 1 करोड़ का लेने वाले थे,
तो आप उसको आराम से 95 लाख रुपए में डील कर पाओगे। 4 से 5% पैसा आप आराम से बचाओगे। क्योंकि दोस्तों बिल्डर भी जानता है कि जब कोई अननोन पर्सन बाहर से आता है तो उसको उस प्रोजेक्ट की खामियां नहीं पता, वो सिर्फ उस प्रोजेक्ट की अच्छाइयां ही बताते हैं। और इस तरीके से सेल्स की टीम की ट्रेनिंग होती है। दोस्तों बिल्डर की सेल्स टीम के ऑफिस में जाने का मतलब है कि आप अपनी बात रख ही नहीं सकते। वो उनकी पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। वो आपकी पल के देख के समझ जाते हैं कि आप ये घर लेने वाले हो या नहीं लेने वाले हो। इनकी दोस्तों कॉर्पोरेट की करोड़ों रुपए की फीस देके सेल्स की ट्रेनिंग की जाती है कि आपको किस तरीके से कन्विंस किया जाए कि फ्लैट अभी के अभी लेना है। अगर आप बोल दोगे ना कि सर नहीं मैं आज नहीं लेना चाहता, तो वो आपके पास 10 तो फोन कर देगा। दोस्तों इसको कहते हैं फोमो। वो करेंगे आपके ऊपर फोमो क्रिएट कि जर आज नहीं ली तो कल इस प्रॉपर्टी के पैसे बढ़ने वाले हैं। जैसे कि आज तक तो ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा ही बढ़ चुकी है। दोस्तों प्रॉपर्टी के पैसे तो आज भी बढ़े हैं, कल भी बढ़ेंगे और बढ़ते ही रहेंगे। लेकिन उस बढ़ने के चक्कर में 1-2% पैसे बढ़ने के चक्कर में क्या आप पूरा 100% पैसा फंसाने को राजी हो? प्रॉपर्टी में सर जितने रिस्क है ना वो किसी प्रोडक्ट को लेने में नहीं है। आज मैं करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी ले रहा हूं, मान लीजिए मेरी दीवार में कोई सीपेज आ रही है, कलर ठीक नहीं है, मान लीजिए इंटरनल फिटिंग कुछ ठीक नहीं है, आपका जो ऊपर रहने वाला है वो ठीक नहीं है, पड़ोसी ठीक नहीं है, दोस्तों कॉलोनी का माहौल ठीक नहीं है, बिल्डर की मेंटेनेंस ठीक नहीं है, ये आपको कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल सकता। मैं भी नहीं बता सकता दोस्तों। अगर आप किसी की कंसल्टेशन लेके पूछेंगे कि सर अंदर की बातें बता दो, देखो दोस्तों कुछ बातें तो पता चल जाती है। मैं प्रोजेक्ट में गया, मैंने उस प्रोजेक्ट में लेने से पहले मैंने किसी पड़ोसी से, उसमें रहते हुए नेबर से पूछ लिया कि सर बिल्डर कैसा है। देखिए क्या होता है सर दोस्तों, एक्चुअली में अगर मैं किसी प्रोजेक्ट में रह रहा हूं ना और मेरे से कोई पूछने आएगा कि प्रोजेक्ट कैसा है, तो मैं अच्छा ही बताऊंगा क्योंकि मेरा पैसा उसमें लग चुका है। कोई ये थोड़ी बोलेगा कि मैंने गलत चीज ली है। सबको अपने आप को अच्छा ही दिखाना होता है। तो दोस्तों अगर आप किसी प्रोजेक्ट में रेंट पे रहते हो ना, तो आपको A to Z पता चल जाएगा, आपका प्रॉपर्टी का रिस्क खत्म हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर प्रॉपर्टी की प्राइस अगर हम रेंट पे रहेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, या फिर रेंट पे रहेंगे तो वो पैसा वेस्ट होगा। दोस्तों आपकी ब्रोकरेज नहीं लगेगी, आप बिल्डर से डायरेक्ट डील कर लेना, और नहीं तो आपको रीसेल का आपके पड़ोसी ही बेच देंगे। क्योंकि ज्यादातर फ्लैट्स में क्या होता है, इन्वेस्टर होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि ए पर्सन उस फ्लैट को बेचने वाला है, क्योंकि आपकी लोगों से बातचीत होगी और आप सबसे अच्छी यूनिट चूज कर सकते हो आपके प्रोजेक्ट में। क्योंकि दोस्तों बिल्डर की सेल्स टीम के ऑफिस में जाओगे ना, तो वो आपको सबसे ऊपर का फ्लैट देगा, या जो सबसे लास्ट में बिकने वाला फ्लैट होता है ना, सबसे पहले उनकी कोशिश होती है वही फ्लैट दे दे, क्योंकि उसमें इंसेंटिव ज्यादा होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी प्रोजेक्ट में रह रहे हो ना, तो छोटी छोटी चीजों की बात करूं दोस्तों, आपको ये पता चलेगा कि धूप कहां से आ रही है, कितनी आ रही है, लिफ्ट में ऊपर नीचे जाने में कितनी देर लग रही है, कौन सा फ्लोर पे लिफ्ट में कम टाइम लग रहा है, कौन से फ्लोर पे सफाई अच्छे से हो रही है, कौन सा पड़ोसी अच्छा है, कौन सा टावर अच्छा है। और दोस्तों बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं, लीकेज, सीपेज, घर में 70 चीजें होती है। आपको 6 महीने, मैं कहता हूं 3 महीने में आपको सारा आइडिया हो जाएगा, और आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको उस प्रोजेक्ट में निवेश करना भी है नहीं करना है। और जो रेंट का पैसा लगेगा ना, उससे ज्यादा तो आप पैसा नेगोशिएट कर लोगे बिल्डर से, क्योंकि बिल्डर को भी पता है अगर आपको फ्लैट देना है तो उसको फेयर प्राइस देना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ रह रहे हो, आपको सब कुछ पता है। अगर आप जो रेंट दोगे उससे आपका ब्रोकरेज बच जाएगा। और दोस्तों मैं कहता हूं अगर 1-2%, 1-2 लाख रुपए आपके एक्स्ट्रा लग भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे रिस्क भी तो खत्म हो रहे हैं आपके दोस्तों। तो दोस्तों रेंट पे रहना मेरे हिसाब से, जो मैं कई बार एडवाइस करता हूं, जो 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 मेरी कंसल्टेशन में आते हैं और मुझे लगता है कि सर अगर इनका कुछ भी गलत हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो कई बार कुछ लोग मान के रेंट पे रहने भी जाते हैं और बाद में मुझे बहुत पॉजिटिव फीडबैक भी आया है इसमें कि सर हम रेंट पे रहे 3 महीने और हमें पता चला कि वो बिल्डर की ये प्रोजेक्ट में ये प्रॉब्लम थी, हमारे नेबर अच्छे नहीं थे, और कुछ लोगों को इतना ज्यादा फायदा हुआ है दोस्तों इस चीज से कि वो अपना करोड़ों रुपए का जो निवेश थे उसको बचा पाए। दोस्तों आपको पता है ज्यादातर लोग क्यों जल्दी से फ्लैट लेके बेच देते हैं या कोई प्रॉपर्टी लेके बेच देते हैं? ऐसा नहीं होता है कि वो प्रॉपर्टी में कुछ खराबी है। दोस्तों आसपास का माहौल है, आपका पड़ोसी है, बहुत सी छोटी छोटी चीजें होती है प्रॉपर्टी में जो आपको परेशान कर सकती है। तो करोड़ों रुपए का निवेश करने के बाद में दोस्तों प्रॉपर्टी को खरीदने की कॉस्टिंग तो आपको पता ही है, 7-8% आप रजिस्ट्री के दोगे, 1-2% आप ब्रोकरेज के दोगे, फिर खाली घर देगा बिल्डर, उसको बनाने के लिए इंटीरियर के पैसे आप खर्च करोगे जो 15 से 20% होते हैं।
तो दोस्तों इतना 20-25% तो आपका एक्स्ट्रा चार्ज लग जाता है प्रॉपर्टी को खरीदने का। तो इसको बचाने के लिए मैं कहता हूं रिस्क फ्री होने के लिए, कोई रिस्क नहीं रहेगा आपको, आपके मन में शांति रहेगी कोई प्रोजेक्ट में पैसा निवेश करने से पहले। जो डर होता है ना, जो मेरे पास कंसल्टेशन में डर आता है कि सर पूरे जीवन की कमाई लगा रहे हैं, इस कमाई को लगाने से पहले सर कोई गलती ना हो जाए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों मैं मेरी पेड कंसल्टेशन से आपको बता रहा हूं, आप किराए पे रह के देखिए उस प्रॉपर्टी को, टेस्ट ड्राइव लीजिए उस प्रॉपर्टी की, आपको सब पता चल जाएगा उस प्रोजेक्ट के बारे में। क्या बिल्डर प्रॉपर्टी को मेंटेन भी कर रहा है, क्या मेंटेनेंस के नाम पे बिल्डर उस पैसे की सिर्फ कमाई कर रहा है या आपको सच में वैल्यू भी दे रहा है। तो दोस्तों इन चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। और कई बार मेरे पास कंसल्टेशन में ये भी लोग बोलते हैं कि सर अगर ऐसा रेंट पे रह के रहेंगे तो सर बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा महंगा। तो दोस्तों मैं आपको सबसे चीज बताऊं, जब एंड यूजर कोई प्रोजेक्ट लेता है ना, एंड यूजर जब घर लेता है रहने के पर्पज से, तो वो इन्वेस्टर से आपके पास आ रहा होता है। तो इन्वेस्टर ने अगर वो 50 लाख का लिया होता है ना, तो वो 70 लाख का आपको दे रहा होता है। तो वो ऑलरेडी महंगा करके आपको दे रहा है, प्रॉफिट कमा के दे रहा है। तो आप ये मत सोचो कि आपको और महंगा मिलेगा, वो ऑलरेडी महंगा ही मिल रहा है आपको। तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखिए। बिल्डर आपके मन में फोमो क्रिएट करते हैं, फियर है कि नहीं सर मैं किसी और को दे दूंगा, दूसरे को बिक जाएगा। दोस्तों अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं मैं स्पेशली जयपुर के मार्केट में जानता हूं, जयपुर के मार्केट में बता रहा हूं मैं, अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट भी होता है ना, पूरा कभी सोल्ड आउट होता ही नहीं है। हमेशा 5-6 यूनिट उसमें बची ही रहती है। और जितनी यूनिट्स बिकी होती है ना, उसमें से आधी यूनिट रीसेल में अवेलेबल होती है, बिल्डर ही दे देगा आपको रीसेल में, लेकिन वो बताते नहीं है। और आपको ये पता चल जाएगा अगर आप उस बिल्डिंग में रह रहे हो तो, क्योंकि आपको शर्मा जी बता देंगे कि सर यहाँ पे फ्लैट है, आपको अग्रवाल साहब बता देंगे कि सर यहाँ पे फ्लैट है, मेरा ले लो। क्या पता जिस घर में रेंट में रह रहे हो वही बोल दे कि सर मेरा ले लो, मैंने इन्वेस्ट के पर्पज से लिया था। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कर रहा हूँ, जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। और इसमें सर मैं आपको थोड़े से और एडिशनल टिप जो प्रॉपर्टी खरीदने के टाइम हमें देखना चाहिए ना, मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों हमें ना एक अच्छे बिल्डर की चीज लेनी चाहिए। वो हो सकता है थोड़ी महंगी आएगी, लेकिन आपको छोटी ले सकते हो आप उसको, क्योंकि छोटा फ्लैट अगर आप ले रहे हो तो उसको मेंटेनेंस भी आपकी कम आएगी। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल ही छोटा ले लो, आपकी फैमिली साइज के हिसाब से तो देखो, लेकिन अननेसेसरी बड़ी चीज मत लो। आपको 2 BHK की रिक्वायरमेंट है तो आप 2 BHK लो, क्योंकि दोस्तों उसका मेंटेनेंस भी बहुत हाई हो गया है आजकल। 4-5 रुपए पर स्क्वायर फीट मेंटेनेंस तो नॉर्मल हो गया है, और ये आने वाले टाइम में बहुत बढ़ने वाला है दोस्तों, 5 का 10 भी होगा। तो आपको फ्यूचर का भी ध्यान रखना चाहिए। तो छोटी चीज ले लो, अच्छी चीज लेनी है, अच्छे बिल्डर से लेनी है, रेपुटेड बिल्डर होना चाहिए, क्योंकि रेपुटेड बिल्डर होगा, अच्छा ब्रांडेड बिल्डर होगा ना, तो ये लीगल इश्यू और ये प्रोजेक्ट का लेआउट, ये छोटी छोटी इश्यू तो सर वहीं खत्म हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अगर रेंट पे रह रहे हैं ना दोस्तों, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितने एरिया की रिक्वायरमेंट है। मैंने कई बार देखा है लोगों को 2 BHK की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वो 3 BHK ले लेते हैं, और बाद में उनको लगता है यार बड़ा घर ले लिया। दोस्तों वो एक कमरा ही लाखों रुपए का है, और उस पर आप हर महीने मेंटेनेंस भी भर रहे हो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा बिल्डर, छोटा घर, क्योंकि अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं ना सर, तो आप मल्टीपल प्रॉपर्टी ले लो। मल्टीपल प्रॉपर्टी से रेंट भी अच्छा आता है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, और उसको सेल करना भी दोस्तों आसान होता है। एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, लोकेशन आपको हमेशा ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी का मतलब ही लोकेशन है। अगर आपकी लोकेशन प्राइम है तो आपको रहने के मजे आने वाले हैं, और रहने की सारी सुविधाएं मिलने वाली है। लेकिन अगर आपने सस्ते के चक्कर में कहीं दूर ले लिया, सिटी के बाहर ले लिया दोस्तों, वहां पे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, कॉमर्शियलाइजेशन नहीं आएगा, आपको बार बार हमेशा कहीं आने जाने के लिए दूर आना जाना पड़ेगा। तो छोटा घर, अच्छा बिल्डर, अच्छी लोकेशन, ठीक है, चाहे से 2 रुपए हमारे ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन दोस्तों वो आपको फ्यूचर में बेनिफिट ही करके देंगे। और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लास्ट में मैं ऐड करना चाहता हूँ, बजट का। दोस्तों आजकल ये भी देखा जा रहा है कि होड़ा होड़ी में घर ले रहे हैं, कि सर उसने ले लिया, मेरे दोस्त ने ले लिया, मेरे को शादी करनी है, शादी करने के लिए लड़की वाले का कहा है कि मुझे घर चाहिए। दोस्तों ये प्रैक्टिकल बात तो है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिए कि आप कोई घर ले रहे हो ना, तो वो आपके बजट में होना चाहिए। आप ओवर बजट का घर मत लो, क्योंकि इससे आपको टेंशन हो जाएगी, मंथली EMI जाएगी, और दोस्तों वो जब एक बर्डन आता है ना, तो वो आपको एक स्ट्रेस देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो मुझे लगता है, अगर आपको ये डिसाइड करना है, आपने डिसाइड कर लिया है, देखिए अगर आपको लगता है ना फंड्स का इश्यू है, तो आप रेंट पे रह लो, सबसे अच्छी चीज है।
क्योंकि रेंट पे अभी भी रीजनेबली प्रॉपर्टीज मिल जाती है 2-3% रेंट पे। लेकिन हाँ, आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे लेना ही है, तो दोस्तों एटलीस्ट आपके पास 30% फंड्स, जो प्रॉपर्टी अगर 1 करोड़ की है तो 30 लाख रुपए तो आपके पास डाउन पेमेंट देने के लिए होने चाहिए, जो मुझे लगता है सेफ है। उसके बाद 70 लाख का अगर आप लोन ले भी रहे हो ना, तो 70 लाख की फॉर एग्जाम्पल 70,000 में ईएमआई मान लेता हूँ एक बार एग्जाम्पल के लिए, तो 70,000 की जो ईएमआई है ना दोस्तों, वो आपकी सैलरी का मैक्सिमम 50% होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इससे ज्यादा अगर होगी तो आपके ऊपर लोड आएगा। तो आपकी सैलरी अगर 1.5 लाख है ना, तो आप 70,000 की ईएमआई लो, इससे ज्यादा मत दो। तब तो आप आराम से उस घर को एंजॉय कर पाओगे, उसमें रहने में आपको मजे आएंगे और स्ट्रेस नहीं होगा। किसी को दिखाने के लिए घर मत लो। अगर आपको लगता है कि हाँ जेन्युइनली इस प्रॉपर्टी को ले सकता हूँ, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ इसकी मेंटेन, क्योंकि दोस्तों ईएमआई के साथ में मेंटेनेंस भी तो आएगी, 5-7 हजार रुपए की मेंटेनेंस भी आएगी, और घर बड़ा लोगे तो 10,000 की भी आ सकती है। उसमें रिपेयर मेंटेनेंस और भी 70 खर्चे होते हैं, इंटीरियर भी करवाना पड़ेगा। घर की कॉस्ट का 15-20% तो इंटीरियर में लग जाता है दोस्तों आजकल। तो आपको ना ये सारी चीजों को देखने के बाद ही कर लेना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। मैंने कुछ टिप्स बताए हैं मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से, जो प्रैक्टिकली मैंने फील किया है, और जो हम रोज डील करते हैं ना हम कंसल्टेशन में रोज, उन चीजों को मैं सर आपके सामने आज ला रहा हूँ। वैसे तो मेरे को नुकसान है इसमें, क्योंकि मेरा भी प्रॉपर्टी का काम है जयपुर में, लेकिन मुझे इस चीज में नुकसान है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एज ए बिल्कुल इस तरीके से एडवाइस करना चाह रहा हूँ कि आपको फ्यूचर में प्रॉपर्टी लेने के बाद में कोई रिग्रेट फील नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉपर्टी खुशी खुशी लेनी है, और एक बार आपने डिसीजन ले लिया ना, तो आपको ये नहीं करना कि सर मैंने घर ले लिया, अब एक बार घर लेने के बाद में उसको बेचना आसान है नहीं। तो लोग ज्यादातर क्या करते हैं, घर ले लिया अब उसी की बढ़ाई करते हैं, चाहे से उसमें 10 कमियां हो, कि नहीं नहीं सर मेरा तो अच्छा है, लेकिन मन में उनको भी पता है कि यार गलत जगह फंस गए। तो दोस्तों इस तरीके की फीलिंग आपको ना आए ना, इससे बेटर है रेंट पे रह के देख लो 3-4-5 महीने। उसके बाद कंप्लीटली सेटिस्फाई अगर हो जाओ कि हाँ इसमें मेरे प्रोजेक्ट के पैसे की वैल्यू है, तो ले लो सर, बहुत अच्छी बात है, खुशी खुशी लोगे, और आपको कोई रिस्क भी नहीं। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। मैं जयपुर के प्रॉपर्टी मार्केट में दोस्तों डील करता हूँ। जयपुर में कोई प्रॉपर्टी देख रहे हो और रेंट में कौन से घर में रहना है, ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना आपको, कि कौन सा प्रोजेक्ट में घर लेना है। तो उसके लिए दोस्तों आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप जयपुर में देखना चाहते हो कि कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, सर कोई प्रोजेक्ट आपने डिसाइड कर रखा है और उसके बारे में मेरे से रिव्यू चाहते हो कि सर ये प्रोजेक्ट अच्छा है, क्या कमी है, क्या बुरा है, क्या इसमें रहना ठीक है या इन्वेस्ट करना ठीक है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो दोस्तों। मैंने मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपको कमेंट बॉक्स में दिए हुए हैं, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।